फैसला सस्ता हो सकता है खाने का तेल। आपको बताएं, सोयाबीन सूरजमुखी तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। कृषि बुनियाद ढांचा विकास सेस भी खत्म करने का ऐलान हुआ है। 2 साल के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी खत्म किया। आपको बता दें, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आम जनता से जुड़ी, जहां खाने के तेल पर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। खाने का तेल अब सस्ता हो सकता है। सोयाबीन सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। भावों में जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने आते हुए देखी है, शायद फर्स्ट टाइम इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, आप कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसे देखते हैं और सरकारी स्टेप्स का क्या, कैसे आप उसको मेजर करेंगे? देखिए मनीषा जी, मेरा तो ये मानना है, तो जो इतने अरसे से, इतने सालों से हिंदुस्तान ने अपने ऑयल सीड सेक्टर को जो बिल्कुल निग्लेक्ट किया था, नाउ इट इज कमिंग होम टू रूस्ट। जहां जैसे ही डिमांड बढ़ी पोस्ट कोविड और वर्ल्ड में ऑयल की सप्लाई थोड़ी टाइट हुई और फाइनेंसेस थोड़े ईज हुए एंड इंटरेस्ट रेट्स डाउन हुए, तो हम लोगों ने स्क्वीज देखा और हिंदुस्तान के अंदर तो मतलब इतना ज्यादा तेजी हो गई थी कि गवर्नमेंट को मजबूर होके सारे एक्शंस लेने पड़े। अब गवर्नमेंट ने हमारे हिसाब से तो जितने उनके उसमें एरोज थे सारे भी चला दिए हैं। अब ड्यूटी भी बिल्कुल प्रैक्टिकली जीरो कर दी है। इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में डेफिनेटली अपने यहाँ मार्केट्स में दिखाई तो देगा, क्योंकि अपने यहाँ की क्रशिंग भी अभी स्टार्ट हो रही है, सोयाबीन की, ग्राउंडनट की भी क्रॉप अच्छी है। और ऑन टॉप ऑफ दिस सितंबर और अक्टूबर मंथ में हिंदुस्तान में इंपोर्ट बेइंतहा हुआ। इनफैक्ट अगर अपने सितंबर मंथ का इंपोर्ट देखें, वो ऑल टाइम हाई था एट क्लोज टू अबाउट 17 लाख टन, जिसमें कि 12.5 पौने 13 लाख टन तो केवल पाम अलोन आया है। तो मेरा तो ये मानना है कि आने वाले दिनों में पाम ऑयल थोड़ा प्रेशर में आएगा, और क्योंकि इंपोर्ट भी इसका बहुत ज्यादा हुआ है, अक्टूबर मंथ में भी इंपोर्ट काफी होगा। बट सोया और सनफ्लावर में बहुत ज्यादा इंपैक्ट मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा होगा। बट ओवरऑल 10-12 रुपए किलो की मंदी आ जाना मामूली बात है। और जहां तक मस्टर्ड की आपने बात करी है कि मस्टर्ड आज की तारीख में ऑलमोस्ट 170 रुपए किलो की रेंज में आ गया है, तो इस लेवल पे मस्टर्ड की डिमांड भी अफेक्ट हो रही है। और मैं नहीं समझता कि इतने भाव डिफरेंस पे मस्टर्ड सस्टेन कर पाएगा। तो आने वाले दिनों में मस्टर्ड को भी थोड़ा बहुत दबना तो पड़ेगा। तो आई थिंक वी विल हैव टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि आज गवर्नमेंट को भी थोड़ी चिंता हुई कि आज कंज्यूमर इतना ज्यादा परेशान हो रहा है सभी चीजों से, तो कुछ तो उसको राहत दी जाए। जी हाँ, एक तो सरकार की नीतियों का असर और जिस तरह से रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हुए हैं सितंबर के महीने में, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइसेस में जरूर आते हुए देखा है। डॉक्टर पाठक, ये सवाल आपसे है और ये सवाल काफी कमोडिटीज पे है फिलहाल, क्योंकि हमने जिस तरह का प्राइस राइज आते हुए देखा है, पिछले साल तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन भी कम थी, कंजम्पशन भी कम थी, लेकिन अब यहाँ पर बाजार खुल रहे हैं, एक पेंट अप डिमांड यहाँ पर आती हुई नजर आई है, चाहे वो एनर्जी है, मेटल्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं। प्रोडक्शन को लेकर हमने देखा है कि बहुत इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए गए हैं। और जहां तक खाने के तेलों की बात है, यहां पर तो हमने सालों से देखा है कि जिस तरह की हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो बरकरार यहां पर रही है। जब हम जानते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट्स पे इतना डिपेंडेंट रहते हैं और जिस तरह से नीतियां चेंज होती हैं उसके ऊपर पूरा यहां पर बाजार वल्नरेबल है, आप पहले तो ये कैसे देखते हैं? और जैसे अतुल जी ने कहा कि अब सरकार के मेजर्स यहां पर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब उनके पास कोई एरो यहां पर नहीं है, यहां से भी अगर इंटरनेशनल मार्केट्स बढ़ते हैं तो फिर यहां पर क्या करने की जरूरत होगी? मुझे तो लगता है ये जो मेजर अभी उठाया है, पिछले 2 महीने में 24-25% ड्यूटी कम कर दी है, ये भी क्या सिग्नल दे रहा है किसान को या इंडस्ट्री को कि हम